हम लोग 4 चौपाइयाँ हनुमान चालीसा की कर चुके हैं, उनको समझने का प्रयास किया है। आज 5वीं चौपाई पढ़ते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। उनके शरीर के वस्त्रों का, उनके आभूषणों का वर्णन 4थी चौपाई में किया जा चुका है। अब उनके जो 2 हाथ हैं, देखिए कई देवी देवताओं के कई हाथ दिखाए जाते हैं, 4 हाथ, कभी 8 अष्टभुजी होती हैं, कभी 10। हाथ का मतलब क्या? 2 हाथ हैं तो 2 जो सबसे अधिक आवश्यक चीजें हैं वो हमारे हाथ में हमें रखनी चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। कर्म का साधन केवल हमारे ये हाथ हैं। सारा कर्म दुनिया में इन्हीं हाथों से होता है। और जिनके पास बहुत सारा काम है तो उनको फोटो में उनके 10 हाथ दिखा देते हैं। वो शंख भी बजाएंगे, वो कमल का फूल भी लिए हैं, वो अभय मुद्रा में भी हैं, वो दान भी दे रहे हैं, वो उनके हाथ में फरसा भी है, मतलब बुरी चीजों का नाश करना। तो हनुमान जी के लिए 2 विशेष काम है, इसलिए उनका 2 हाथ से काम चल जाता है। और दोनों हाथों में उनके अपने जो अस्त्र शस्त्र जिसको कहें, जो चीजें आवश्यक वो समझते हैं वो है। तो आवश्यकता में क्या है? सबसे बड़ी आवश्यकता हनुमान जी की पहचान है कि वो भक्त शिरोमणि है। बाकी तो हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी उनकी विशेषता है कि वो बहुत बड़े रामचंद्र जी के भक्त हैं। रामचंद्र जी खुद आगे बढ़ के उनको गले लगाते हैं। हम लोग की तरह मंदिर में चक्कर उनको नहीं लगाने पड़ते, वो तो बस बैठे रहते हैं रामचंद्र जी के चरणों में, रामचंद्र जी आगे बढ़ के उन्हें गले लगाते हैं। तो सेवा करने के लिए उनके हाथ में हमेशा रामचंद्र जी का ध्वज रहता है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ध्वज एक पहचान भी होती है, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उससे हम इतना जुड़ जाते हैं मानसिक रूप से। वो एक प्रतीक है, एक सिंबल है हमारी आस्था का, हमारी शान का, हमारे गौरव का, हमारी मान का। हनुमान जी के लिए श्री राम से बड़ा क्या है? तो उनके पास जो ध्वजा है वो श्री राम की ध्वजा। देखिए हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा बल भी मेरा नहीं है, मेरे पास है ही नहीं कुछ, जो है जो सब श्री राम का दिया हुआ है। तो मैं जहां भी जाऊं आप ये समझ लीजिए कि मैं हूं। यदि मुझ में कुछ भी आप समझते हैं कि है, वो इस श्री राम की कृपा से है। मैं उन्हीं की छत्र छाया के नीचे सदा रहता हूं। तो उनका ध्वज उनके हाथ में सदा रहता है, राम की का ध्वज उनके पास है। देखिए ध्वज अब जैसे, और हर कंट्री, हर संस्था, हर कोई एक समाज अपना अपना ध्वज रखता है। हर देवता अपना ध्वज रखता है। एक मकर ध्वज है, वृषभ ध्वज है। अर्जुन के रथ पे तो हनुमान जी का ही रथ ध्वज था। तमाम तरह तरह के ध्वज होते हैं। और हनुमान जी के पास रामचंद्र जी का ध्वज, खुद रामचंद्र जी के बाद सूर्य वंश का ध्वज है, लेकिन हनुमान जी के पास श्री राम का ध्वज है। तो क्योंकि वो उन्हीं की छत्र छाया में है, उन्हीं से उनकी पहचान है, और वो गौरव और वो जो शक्ति है जिसका वो सम्मान करते हैं वो हमेशा ऊंचा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राम का ध्वज किसी हालत में असुरक्षित या नीचे नहीं हो सकता। हनुमान जी होने ही नहीं दे सकते। और दूसरे हाथ में क्या है उनका? हाथ वज्र। वज्र, गदा जानते हैं आप ना? गदा एक ऐसा गोला होता है, उसमें एक डंडा लगा होता है। एक उस जमाने में ये रिवॉल्वर और ये सब तो थी नहीं ना, राइफल वगैरह, इन्हीं हथियारों से लड़ाई हुआ करती थी। तो वो गदा जो होता था वो अपने आप में, भीम के पास भी गदा थी, तमाम सभी महारथियों के पास होती थी। तो गदा दुश्मन पर प्रहार करने के काम आता है। और इनके हाथ में तो वज्र है। आकार उसका गदा रूप में ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है, उस पर ऊपर एक चोंच होती है और वो भारी होता है और बहुत मजबूत और बहुत वजनी।
वज्र इंद्र के पास भी था। लेकिन देखिए हनुमान जी के वज्र में और इंद्र के वज्र में थोड़ा अंतर है। इंद्र जो वज्र का प्रयोग करते थे वो असुरक्षित महसूस हमेशा करते थे और अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए कि कोई राक्षस ना जाए, कोई देवता ना मुझसे छीन ले, कोई बड़ा ना बन जाए मुझसे, तो हर किसी को संहार करने के लिए, दूर रखने के लिए, अपनी विजय के लिए, दूसरों के ऊपर सत्ता जमाने के लिए वो हमेशा अपने वज्र का प्रयोग करते थे। हनुमान जी के पास वज्र था, वो प्रयोग किस लिए करते थे? अपना तो उनका कुछ था ही नहीं, अपने लिए तो कभी करते ही नहीं थे। किसी जरूरतमंद को, किसी कमजोर व्यक्ति पर यदि किसी प्रकार की मुसीबत आई या आक्रमण आया तब हनुमान जी का वज्र उठता था उसकी सहायता करने के लिए। अपने लिए कभी नहीं उठाया उन्होंने वज्र, जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनको। तो ये वज्र का भी बहुत ही महत्व है सुरक्षा, स्वाभिमान को बचाने के लिए, और जो भी कमजोर वर्ग है उसकी रक्षा के लिए उनके पास वज्र होता था। हर किसी की सुरक्षा करते हैं वो। और श्री रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा में उनका ध्वज लेके चलते थे। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। देखिए स्वर्ण का बदन है उनका और उस पे अलंकार क्या है? उनके पास कोई मणियों की, मोतियों की माला नहीं है, उनके पास कोई उस तरीके की माला नहीं है, वैजंती माला या कोई ऐसी अलंकृत माला। एक जनेऊ है केवल, और वो भी मुंज का, सोने चांदी का नहीं है, मुंज का। मुंज का मतलब जो घास होती है उसका बना हुआ। देखिए कितना सादगी को, सरलता को कितना महत्व दिया है। सिंप्लिसिटी में खूबसूरती उसी में है, सच्चाई में है, बनावट में कितनी खूबसूरती होगी। तो उनके शरीर पे, वो सोने जैसे शरीर पर जनेऊ चमकता है। साजे, साजे मैंने सजता है, सजती वो चीजें जो खूबसूरत लगती है, जो बढ़िया लगती है, जिसे देख के आनंद होता है। अब ये प्रश्न है कि जनेऊ कौन पहनता है? जनेऊ को पहनने का अधिकार, ये भी एक यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जब जनेऊ एक उम्र आने के बाद, जब व्यक्ति इस लायक हो जाता है कि वो ज्ञान अर्जन करे, उसको ठीक से समझ सके, लड़कपन बचपन निकल गया, तब जनेऊ धारण कराया जाता है। द्विज कहते हैं, दोबारा जन्म होता है उस व्यक्ति का। एक बार जन्म जो है अपने माता पिता के शरीर से हुआ, दूसरी बार ज्ञान की दृष्टि से कि अब वो नया ज्ञान अर्जित करने लायक, उसका अध्ययन समझ करने लायक बुद्धि उसकी विकसित हो गई है, तब उसको जनेऊ पहनाया जाता है। एक जमाने में कहा गया कि जनेऊ केवल ब्राह्मण पहनते हैं। हाँ, ये सत्य है, जनेऊ केवल ब्राह्मण पहनते हैं। तो हनुमान जी कौन थे? वानर हैं, वन में रहने वाले, समझिए जंगली जो वनवासी होते हैं उस श्रेणी में आते हैं। अंजनी के पुत्र हैं, जो मानव है अंजनी, वानर से थोड़ा उठ के हैं, उठती हुई सी। पवन पुत्र हैं, पवन देवता की श्रेणी में आते हैं। और शंकर के अंश हैं, शंकर सुवन जो कि भगवान हैं। वो सबसे नीची जो श्रेणी है एवोल्यूशन में, जानवर से लेके ईश्वरत्व के सबके गुण और सबके अंश का समावेश है हनुमान जी में। और वो जनेऊ धारण करते हैं। देखिए कि कितनी पुरानी बात है। 16वीं शताब्दी में तो रामायण लिखी, कहानी तो उसकी भी पहले की है, और कहते हैं कि हर युग में रामायण होती थी। तो ये तो जाने कब की कहानी, ये तब से ये प्रचलन है। ये समझना चाहिए हमारे जो भी ये सोशियोलॉजिस्ट हैं और जो सामाजिक शास्त्र को पढ़ते हैं और समझाते हैं, उनको पता होना चाहिए ये व्यवस्था उस जमाने से हिंदुस्तान में चली आ रही है। जो ज्ञानी है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अर्थ ही नहीं समझा, ब्राह्मण भेदना, उसको अपनी
नियंत्रण में रखना, वहां तक पहुंचना, उसको समझना, ब्रह्म ब्रह्मास्त्र त्रयी सांधा ब्रह्म, जो वहां तक समझा, उसको अपनाया, उसको किया, मन को ब्रह्म, मन, अपने मन को जिसने ब्रह्म कर लिया वो ब्राह्मण है। देखिए हनुमान चालीसा शुरू ही वहां से हुई थी। तुलसीदास जी ने कहा था हमको सिखा दीजिए कि हम अपने मन के आईने को कैसे साफ करें, और कर दीजिए आप, तभी तो हम कुछ ग्रहण करेंगे। तो ये कर चुके हैं हनुमान जी, ये ब्राह्मण है, क्योंकि इनका मन तक ये पहुंच चुके हैं, पवित्र है, उसमें जो नकारात्मक चीजें वो सब हट चुकी हैं, जो राम के जो गुण हैं, जो उनके अच्छी बातें हैं, वो सब उसमें स्थापित हैं उनके हृदय में। इसलिए वो ब्राह्मण है, इसलिए वो जनेऊ धारण करने योग्य हैं और करते हैं। तो इतना बड़ा संदेश ये समाज को जा रहा है, चाहे वानर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जंगली हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भगवान हो, हर कोई जनेऊ धारण करने लायक है, हर कोई ब्राह्मण है, यदि मन को उसने ब्रह्म कर रखा है, अपने वश में कर रखा है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। सबको सही बात यदि समझ में आए तो इतना बड़ा संदेश हनुमान चालीसा में दिया है कि कोई भी इससे विलग नहीं है, हर किसी को अधिकार है, ज्ञान हासिल करो, ये शर्त एक है, इसको पूरी कर लो। तो उनके जनेऊ भी उनके पास है, ये केवल सजावट के लिए नहीं है, ये इसलिए नहीं रखा है, इसलिए रखा है कि वो इसके लायक हैं और इस ज्ञानी है वो, और ज्ञान सबके लिए है। इसमें सबसे बड़ा संदेश जो दिया गया है वो ये है कि ज्ञान सबके लिए है। तो इसके साथ ही ये हमारी 5वीं चौपाई संपन्न होती है। अब हम अगली चौपाई अगले उसमें क्लिप में करेंगे।